औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसर। तारीख़ जुमात शशम। बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 का अख्तिताम हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 के पहले 2 लेक्चर्स हम आपके सामने पेश कर चुके हैं और माशाल्लाह कुछ बच्चों का अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। और बेटा, जिन बच्चों का रिस्पांस नहीं आया तो वो काइंडली लेक्चर देखकर जो भी होमवर्क मिले तो उसको डेली बेसिस पर करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें। और बेटा, आपको पता है कि सेकंड टर्म का जो भी आपको होमवर्क मिला है वो भी आप कंप्लीट करके स्कूल में लेकर आएँ और 24 तारीख़ से पहले हम उसका रिज़ल्ट तैयार करके आपको दे दें। ठीक है। नाउ अब हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। उससे पहले कुछ सवालात मैं आपके ज़हनशीन करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, आर्याओं का इब्तिदाई दौर क्या कहलाता है? आर्याओं का इब्तिदाई दौर को क्या कहते थे? बेटा, जवाब, इसको वैदिक अहद कहते थे। मैंने आपको बता दिया था कि वैदिक अहद वो अहद था कि जिसमें हमें आर्याओं के समाजी अखलाकी सारे निज़ामों के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसको वैदिक अहद कहते हैं। इब्तिदाई दौर को वैदिक अहद भी कहते हैं। आर्याई दौर में रियासत के हुक्मरान को क्या कहते थे? बेटा, आर्याई दौर में जो भी रियासत का हुक्मरान था उसको क्या कहते थे? वो क्या कहलाता था? जवाब, बेटा, वो राजन कहलाता था। राजन या राजा। ठीक है, रियासत के हुक्मरान को राजन या राजा कहते थे। सवाल नंबर 3, बेटा, बुद्ध मत के बानी कौन थे? जवाब, बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बेटा, जैन मत के बानी कौन थे? जैन मत के बानी महावीर थे। कौन थे? महावीर। बेटा, सवाल नंबर 5, पुराने ज़माने के कोई से 3 मज़ाहिब के नाम आपको आते हैं? क्या हम मुझे बता सकते हैं आप? नंबर 1, बुद्ध मत, जैन मत, हिंदू मत। ये 3 कदीम तहजीबें हैं और आज हम इन तहजीबों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेटा, नाउ ओपन योर बुक्स नाउ। बेटा, बाब नंबर 2, आर्य कौम का दौर। ठीक है, लेक्चर नंबर 3। अब हम पहले पढ़ेंगे बुद्ध मत के बारे में। बेटा, बुद्ध मत कौन सा मज़हब? अगर मज़ीद डिटेल में जाएं इसके, बेटा, बुद्ध मत का शुमार दुनिया के कदीम मज़ाहिब में होता है। पुराने ज़माने के मज़ाहिब में बुद्ध मत का शुमार होता है। बेटा, बुद्ध मत आज से हज़ारों बरस कबल दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब रह चुका है। ठीक है बेटा, आज भी इस मज़हब के पैरोकार मुख्तलिफ़ ममालिक में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, जापान, कोरिया, भारत, चीन, श्रीलंका और नेपाल में इसके पैरोकार मौजूद हैं। कौन कौन से ममालिक में? कौन कौन से ममालिक में? सबसे ज़्यादा जापान, कोरिया, चीन, भारत, श्रीलंका और नेपाल में इस मज़हब को मानने वाले मौजूद हैं। ठीक है बेटा, इस डेट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद मजीद अगर हम देखें, गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध के बायोग्राफी के बारे में अगर हम जानें तो बेटा, गौतम बुद्ध रियासत कपल वस्तु का राजा सिद्धूदान के इकलौते बेटे थे। बेटा, कहा जाता है कि उनके पैदाइश के बाद एक पंडित दरबार में आया और उसने पेशगोई की कि ये बच्चा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा या तो बड़ी अजीम हस्ती बन जाएगी। बेटा, चुनाचे गौतम बुद्ध के वालिद ने इसकी अच्छी तालीम और तरबियत और जुमला सहूलियात की बंदोबस्त किया, लेकिन ये तमाम चीज़ें इन्हें मुतासर ना कर सकी। इसके अंदर गौर व फिक्र और संजीदगी बढ़ती गई गौतम बुद्ध के अंदर। ये सूरत हाल देखकर बाप ने बेटे को दुनियावी मशागिल की तरफ माइल करने के लिए 16 साल की उम्र में इसकी शादी एक राजकुमारी जिसका नाम था यशोधरा से की। यशोधरा इसकी बीवी थी। बेटा, गौतम बुद्ध की सारी ज़िंदगी महल के अंदर ही बसर की गई थी उसमें, लेकिन
उनके बेहद इसरार पर इन्हें बाहर की दुनिया देखने की इजाज़त मिली। वो कभी बाहर नहीं आया था, लेकिन उसकी ज़िद पर उसको दरबार से जब बाहर लेकर गए तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें देखी रास्ते में, जिसमें हम कह सकते हैं कि राह चलते उन्होंने एक बूढ़े शख्स को इंतहाई कमज़ोर और लाचार हालत में देखा। आगे एक बीमार पड़ा नज़र आया जो दर्द और तकलीफ़ से कर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था। तो उन्होंने एक इंसान की लाश भी देखी, मजीद जिसके आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। इंसान की बेबसी और लाचारी ने इन्हें दुखी कर दिया और दुनिया के आसाइशों से इसका दिल उठ गया। मजीद कहा जाता है कि एक रात चुपचाप अपने घर से अकेले निकल पड़ा ये गौतम बुद्ध, और इसने इल्म के हुसूल में मसरूफ़ हो गए और मजीद इंसान की तकलीफ़ों और दुख का ख़ात्मा कैसे किया जाए इसने सोचा। गौतम बुद्ध ने ये सोचा। फिर इसने मजीद आखिर ये जाके एक पेड़ के नीचे इबादत में मशगूल हो गया। कहा जाता है कि 40 दिन तक इन्होंने इबादत में गुजारी। फिर इसके बाद ये बुद्धा कहलाने लगा। बेटा, गौतम बुद्ध ने 35 साल की उम्र में बुद्ध मत की बुनियाद डाली, यानी कि जब उसकी उम्र 35 साल हुई तो उसने बुद्ध मत की बुनियाद रख दी थी। बेटा, गौतम बुद्ध के आला अखलाक और सादा तालीमात की वजह से उनकी ज़िंदगी में ही बुद्ध मत कई इलाकों तक फैल गया। बहुत से लोग उसके पैरोकार बन गए। एक बादशाह ने फ़कीरी की ज़िंदगी बसर की। गौतम बुद्ध एक बादशाह थे, लेकिन इसने फ़कीरी की ज़िंदगी को बेहतर समझा बादशाही की ज़िंदगी से। बेटा, गौतम बुद्ध ने 45 साल बुद्ध मत की तबलीग की और 80 साल की उम्र में इसने क्या की, वफ़ात पाई। और कहा जाता है कि इसके इंतकाल तकरीबन 483 कबल मसीह में हुई। बेटा, इसके बाद अगर हम देखें कि बुद्ध मत ने कौन से तालीमात छोड़े थे, उनकी तालीमात की बात करें तो बेटा, उनकी तालीमात में अगर हम देखें तो उसने कहा कि जानदारों को तकलीफ़ ना दी जाए और ये कि तमाम इंसान मसावी है। इसने ज़ात पात की तकसीम को ख़त्म कर दिया था। बेटा, आपको पता है कि ज़ात पात की तकसीम किस मज़हब में थी? ये हिंदू मत में थी। हिंदुओं की 4 ज़ातें थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र सबसे निचली ज़ात थी। हिंदुओं की सबसे निचली ज़ात कौन सी थी? शूद्र। बेटा, इसने मज़ीद कहा, इंसान को मौत के बाद उसके अच्छे और बुरे अमाल का सिला मिलेगा। जो उसके अच्छे और बुरे अमाल है, मौत के बाद इसको इसका सिला लाजमी मिलेगा। ये गौतम बुद्ध के दूसरे बड़ी तालीमात में शामिल थी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जहालत सबसे बड़ी खराबी है, कि इंसान जाहिल है तो ये ख़ुद बहुत बड़ा ख़राब इंसान है। मजीद मियाना रवी का दर्स दिया। गौतम बुद्ध की तालीमात में मियाना रवी को बहुत अहमियत हासिल थी। बेटा, जैसे कि बुद्ध मत एक कदीम मज़हब है, तो इसी तरह जैन मत भी एक कदीम मज़हब में से एक मज़हब है। बेटा, इस मज़हब की बात अगर हम करें तो ये भी दुनिया के कदीम मज़हब में से एक मज़हब है जिसको जैन मत कहते हैं। बेटा, इस अक़ीदे के मुताबिक ये मज़हब हमेशा के लिए है, ये कायम व दायम है, ये दायमी है। और इस मज़हब के बानी अगर हम देखें तो कौन थे? महावीर इसके बानी थे। ठीक है, जैन मत का। बेटा, जैन मत की तालीमात कैसे थी? इनकी तालीमात के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। बेटा, इनके तालीमात में अदम तशद्दुद यानी तशद्दुद से परहेज़, यानी किसी चीज़ पर भी तशद्दुद ना की जाए, जुल्म व सितम ना की जाए। नंबर 2, बेटा, जानदार चीज़ों को ज़ख्मी ना करना इसके तालीमात में शामिल है, कि जो भी जानदार चीज़ें उसको ज़ख्मी ना की जाए। नंबर 3, जानवरों की कुर्बानी से इज्तिनाब। ठीक है बेटा, जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाती। जिस तरह हम इस्लामी मज़हब में देखें तो हम ईद उल अज़हा पर क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जानवरों की कुर्बानी से भी इज्तिनाब का दर्स दिया था। मज़ीद बेटा, ये लोग खुदा के वजूद के कायल ना थे, यानी खुदा का तसव्वुर इनके मज़हब में नहीं था। ठीक है बेटा, और बेटा इनके मज़हब में एक चीज़ थी, वो है दोबारा जन्म पर यकीन था, यानी कि एक इंसान अगर मर जाए तो दोबारा वो किसी न किसी शक्ल में ज़िंदा हो जाए तो उसको पुनः जन्म कहते हैं, दोबारा जन्म। ठीक है बेटा, ये जैन मत की तालीमात में से
ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा। इसके बाद बेटा हिंदू मत मज़हब में और इसकी तालीमात को क्या कहते हैं बेटा। इसके तालीमात पर अगर हम जाएं हिंदू मत के, बेटा हिंदू मत ने ज़ात पात के निज़ाम को अहमियत दी थी। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि हिंदू मत में 4 ज़ातें थी, 4 ज़ातें। सबसे बड़ी ज़ात जो थी वो ब्राह्मण, दूसरे पे कष्टरी, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। शूद्र को उनकी मजहबी किताब सुनने की भी इजाज़त नहीं होती। अगर वो कोई भी मजहबी किताब सुनता तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाता था। जुल्म की इंतहा थी। तो ये इसके मज़हब की ख़राबी थी। मज़ीद पॉइंट नंबर 2 बेटा, हिंदू मत ने ब्राह्मणों को बहुत आला और समाजी मजहबी मकाम दिया था। ठीक है, समाज में सबसे आला मकाम पर जो थे हिंदुओं में वो ब्राह्मण थे, जिसको हम ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आला समाजी और मजहबी मकाम हासिल था इस मज़हब में। बेटा पॉइंट नंबर 3, हिंदू मत में देवता की शक्ल में खुदा की ज़ात को माना जाता था। यानी कि ये खुदा वन के कायल थे कि खुदा है, लेकिन उसको मुख्तलिफ बुतों की शक्ल में, देवी देवता की शक्ल में खुदा को मानते थे। ठीक है, अब बेटा हिंदू मत ने बाज़ ऐसे रसूमात राइज किए जो फजूल खर्ची का सबब थे। यानी कि उसके रस्म व रिवाज, शादी ब्याह के रस्में कुछ अजीब और गरीब से थे, जो कि बहुत ज़्यादा लागत के साथ होते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा आता था इस पर। तो ये हिंदू मत के 2 चंद तालीमात थे। ठीक है, तो बेटा आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई। अब इस सबक के जो मेन पॉइंट है उसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, और ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखना है, और यही आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा, इस लेक्चर को सुनने के बाद इसके जो भी मेन पॉइंट होंगे वो आपने लिख कर मुझे सेंड करना होगा। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट पर आते हैं दोबारा से। बेटा बाब नंबर 2, आर्य कौम का दौर। लेक्चर नंबर 3, बुद्ध मत। बुद्ध मत का शुमार दुनिया के कदीम मज़ाहिब में होता है। बुद्ध मत आज से हज़ारों बरस कबल दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब रह चुका है। इसके बानी गौतम बुद्ध थे। इसके बानी कौन थे? गौतम बुद्ध थे। दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से सबसे पहला मज़हब कौन सा था? बुद्ध मत। ठीक है बेटा, गौतम बुद्ध कौन था? गौतम बुद्ध रियासत कपिलवस्तु यानी हिंदुस्तान में जगह था। कपिलवस्तु के राजा सिद्धूदान के इकलौते बेटे थे। कहा जाता है कि इनकी पैदाइश के बाद एक पंडित दरबार में आया और इसने पेशगोई की कि ये बच्चा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा और ये अजीम हस्ती कहलाएगी। ठीक है, फिर बाद में ये अजीम हस्ती भी बन गई। बेटा गौतम बुद्ध की तालीमात कौन कौन से थे? ये हमारा क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बुद्ध मत, गौतम बुद्ध कौन थे और गौतम बुद्ध के तालीमात। बेटा इसके तालीमात पर आएँ तो जानदारों को तकलीफ ना दीजिए और इनके तमाम इंसानी यानी कि तमाम इंसान मुसावी है, बराबर है। पॉइंट नंबर 2, इंसान को मौत के बाद इसके अच्छे और बुरे अमाल का सिला भी मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, बेटा इस तालीमात के मुताबिक जहालत सबसे बड़ी ख़राबी है। नंबर 4, मियाना रवि का दर्ज गौतम बुद्ध के तालीमात में से एक था। बेटा इसके बाद जैन मत, जैनिज़्म कौन सी मज़हब थी? बेटा इस मज़हब के लिहाज से दुनिया ये भी दुनिया की कदीम मज़ाहिब में से एक जैन मत था। ठीक है, ये दुनिया के कदीम मज़ाहिब में से एक मज़हब था। बेटा इसके अकीदे के मुताबिक ये मज़हब दायमी है। इस मज़हब के बानी कौन थे? महावीर थे। ठीक है, महावीर थे। जैन मत की तालीमात क्या थी? नंबर 1, अदम तशद्दुद यानी तशद्दुद से परहेज़ करना। नंबर 2, जानदार चीज़ों को ज़ख्मी ना करना। नंबर 3, जानवरों की कुर्बानी से इज्तिनाब। नंबर 4, खुदा के वजूद के कायल ना थे और दोबारा जन्म पर यकीन रखते थे। ये तो इनकी तालीमात थी बेटा। इसके बाद हिंदू मत और इसकी तालीमात क्या थी बेटा? हिंदू मत ने ज़ात पात के निज़ाम को अहमियत दी। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ज़ात पात में तकसीम थे। मज़ीद अगर हम देखें, हिंदू मत में ब्राह्मणों को बहुत आला समाजी और मजहबी मकाम हासिल था। ठीक है, कौन सा मज़हब थी? ब्राह्मण। नंबर 3, हिंदू मत में देवता की शक्ल में खुदा की ज़ात को माना जाता था। यानी खुदा के कायल थे कि दुनिया में
इस कायनात को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला खुदा है। मज़ीद हिंदू मत ने बाज़ ऐसी रसूमात राइज किए जो फजूल खर्ची का सबब थे, यानी कि कुछ ऐसे रसूमात इसमें थे जो फजूल खर्ची में आते थे। बेटा आपने ऐसे करना है। बौद्ध मत, जैन मत, हिंदू मत के तालीमात में क्या फ़र्क है? ठीक है बेटा, जैन मत, बौद्ध मत, हिंदू मत, इन मज़ाहिब में क्या फ़र्क है? आप बुक पढ़ेंगे सारा कुछ तो आपके सामने आएगा। तो बेटा उस फ़र्क को लिख कर और याद करके अपने पेरेंट्स की निगरानी में इसका जायज़ा भी देना है आपने। ठीक है, ये लिख कर मुझे सेंड करना है। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।